हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंडों के साथ बाहर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं उनके साथ में गए नहीं हो। तो कल उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ पार्टी वार्टी करते हैं चल के, बहुत दिन हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों को पहले स्कूल भेज दिया और अब मैं पूरा काम करके फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं हो गई तैयार, तो चलिए चलते हैं अपनी फ्रेंडों के साथ पार्टी करते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि उनको जाना कहाँ है। तो चलिए चलते हैं, मैं तो तैयार हूँ, आप सब लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ मैं। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ फूड हट पर और ये मरियम हॉस्पिटल के अंदर है। एक तो हॉस्पिटल भी पड़ता है और स्कूल भी है, मरियम स्कूल भी पड़ता है और मरियम के अंदर ही फूड हट भी है। तो यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ और ये मेरी फ्रेंड ही लेके आई है। ये सारी मेरी फ्रेंड बैठी हुई हैं और वैसे डेकोरेशन वगैरह सब कुछ अच्छी लग रही है। और अब बस खाना खा के देखना है कि खाना कैसा है। और यहाँ का जो भी इन्होंने डिजाइन से बना रखा है ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी, बारिश भी अपना रंग दिखा रही है। तो मैं जैसे अंदर आई, आधी तो मैं पहले ही गीली हो गई थी और क्योंकि मैं पैदल आई थी अंदर, तो पैदल ही आते। और ये सब लोग आपको हाय बोल रही हैं ये। और चलिए अब डिसाइड करते हैं कि खाने में खाना क्या है। पहले मेन्यू देखते हैं, मेन्यू पकड़ के बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। तो ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ही क्यूट है। और इसके लिए मैं लॉलीपॉप लाना भूल गई, तो मैं इससे पूछी बाबू क्या खाएगा। तो इसकी मम्मी बोली मैं इसके लिए सब कुछ लेकर आई हूँ, इसको जो भी खाना होगा। दूध की बोतल भी लाई, लॉलीपॉप भी लाई है। तो मैंने कहा चलो, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये खाना नहीं खाती अभी, ये छोटी है। तो गाइस, ये मेन्यू मुझे पकड़ा दिया गया है कि इन सब लोगों ने मुझसे बोला कि आरती तुम ही डिसाइड करो कि खाने में क्या खाना है। तो भाई मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मैं खाना डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, जो आप लोगों का मन करे आप लोग वो खा लो, मैं मंगवा दूँगी, ऑर्डर दे दूँगी मैं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर सकती। जो आप लोग खाओगे वही मैं खा लूँगी। तो गाइस, डिसाइड हो गया कि हम लोग खाएंगे क्या। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज की सब्ज़ी, छोले चावल, तो इतना हम लोगों ने खाना मंगवाया है। तो गाइस, जैसे ही मैंने इनको मेन्यू दिया तो इन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझसे ये बोला पहले आपको पेमेंट करनी होगी। तो गाइस, ये सुन के मैं तो पहले ही एकदम, मैं सुन के दंग रह गई। मैंने कहा पहले पेमेंट क्यों करनी होगी, पहले तो हम खाना खाएंगे उसके बाद ही तो पेमेंट करेंगे। तो इन्होंने बोला आपको पहले पेमेंट करनी है। तो फिर हम लोग, मैं वापस गई, मैं वापस पूछ के आई, बताइए, ये बोल रहे हैं कि पेमेंट करनी है। तो खाना कैसा क्या, कितनी रोटियां चाहिए, तो फिर सारा डिसाइड करके मैंने उनको बता दिया है कि इतनी रोटियां चाहिए। तो अब खाना आ पाया है, 15-20 मिनट हो गए। तो चलिए खाना खाते हैं और खाना अभी प्लेटों में लगाया जा रहा है। तो मैं पार्टी करके घर पर आ गई हूँ और पार्टी देने तो मैं जितनी खुशी से गई थी, लेकिन जहाँ गई थी ना, मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ रोटी पसंद आई थी और वो सेल्फ पे था, मतलब कि वो ढाबा बंद होने वाला था। लेकिन वहाँ का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जैसे कि आपको अगर ऑर्डर देना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना कितना खाना चाहिए, उसके पहले आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पहले पेमेंट कर दो बाद में आप खाना खाएं। अब एक बात बताइए, बंदा तो कभी ज़्यादा भी खा सकता है, कभी कम भी खा सकता है। तो वहाँ पर यही हुआ कि पहले मैंने पेमेंट की और हम लोगों ने बता दिया था कि कितनी रोटियां चाहिए और कितनी क्या क्या सब्ज़ी चाहिए। तो फिर उसके बाद अब जैसे हम लोग किसी भी अगर छोटे ढाबे पे भी जाते हैं तो वहाँ के जो वेटर होते हैं वो पानी ला के अपनी टेबल पर रख देते हैं कि कोई भी बंदा आए तो पानी पी ले और फिर अपने आराम से खाना लगाए। तो वहाँ पे ये भी नहीं था, पानी खुद पीने के लिए हमें वहाँ पर बाहर जाना पड़ता था। तो इसलिए मुझे वो कैफ़े बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फूड हट था लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बस थोड़ी सी लोकेशन ही अच्छी लग रही थी, हाँ थोड़ा सा अच्छा सा कर रखा था। और बाकी ना तो मुझे वहाँ का खाना पसंद आया, ना वहाँ के रूल पसंद आए जो उन्होंने बना रखे थे कि पानी भी आपको वहीं जाके पीना पड़ेगा। तो ये सब मुझे तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम लोग बस पार्टी कराए और पहली बार हम लोग गए थे वहाँ पे, क्योंकि और लोग किसी ने बताया होगा तो सब लोग कह रहे अच्छा है। तो हमने भी सोचा एक बार हम लोग भी जाके देखते हैं, लेकिन हमें तो अच्छा नहीं लगा। और बारिश भी हो गई थी, बारिश में हम तो भीग भी गए थे, तो मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं। और देवू अभी मेरा सो रहा है
और परी कर रही है होमवर्क, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। परी 5 बजे ट्यूशन जाएगी। जब तक मैं चिल्लाती हूँ तब तक ये 5 बजे तक ही काम कर पाती है, इसलिए मैं इसको 2 बजे से चिल्लाना स्टार्ट करती हूँ, तब 5 बजे तक इसका काम हो पाता है। तो इसलिए अभी मैंने इसे अभी से बिठा दिया कि अपना होमवर्क कर लो। तो परी तैयार होके लेटी है, मौसा का इंतज़ार कर रही है। बाइक से चलेंगे हैं, ऑटो से। और आप चश्मा लगा के दिखा सबको, हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो। तो देव देख सकते हैं आप कितना स्मार्ट लग रहा है। देव हाथ हटाओ, ठीक से खड़े। सब लोग बोल रहे थे बहुत क्यूट लग रहा है, देखो जी बंदर। और हमारे यहाँ बारिश का मौसम भी हो रहा है और धूप निकल रही। थोड़ी देर बादल हो जाते और थोड़ी देर धूप निकल आती है। तो गाइस, और आज मैं जा रही हूँ इंदिरापुरम, क्योंकि मैं हो गई हूँ तैयार। आप लोग देख रहे हैं मुझे। बस अभी थोड़ी देर में मैं इंदिरापुरम के लिए निकलने वाली हूँ, क्योंकि मेरी दीदी हैं वो प्रेग्नेंट है और उनका 8वां महीना चल रहा है। तो उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, उनको फ़ीवर हो गया है और जुकाम भी है, खांसी भी है। तो उनकी हेल्प के लिए मैं उनके साथ जीजा जी मेरे लेने आ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। 2-4 दिनों के लिए उनको हेल्प भी मिल जाएगी और उनका फ़ीवर भी ठीक हो जाएगा। तो बस जैसे ही आते हैं वैसे ही निकलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। तो गाइज़, आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।